सूर्य नमस्कार। अकेले एक सूर्य नमस्कार की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 12 ऐसे अभ्यास आते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने वाले हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो सूर्य नमस्कार को सीखने में तो ये वीडियो आपको संपूर्ण रूप से सूर्य नमस्कार सिखा देगी। आइए चलो दोस्तों, हम सूर्य नमस्कार की पहले विधि और फिर अंत में जाकर के इसके मैं आपको 2 बड़े लाभ बताऊंगा जो आपको सूर्य नमस्कार करने से तुरंत ही प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। सूर्य नमस्कार करने के लिए आपको ना सूर्य के अभिमुख होकर के ऐसे खड़े हो जाना है जैसे हम खड़े हुए हैं। और सबसे पहला जो अभ्यास आपको परफॉर्म करना है ना, इसको बोला जाता है दोस्तों प्रणाम आसन। प्रणाम आसन आपको ऐसे हाथ जोड़ करके और अपनी कमर गर्दन को सीधे करके ऐसे खड़े हो जाना है। पहला अभ्यास होता है दोस्तों सूर्य नमस्कार का प्रणाम आसन। प्रणाम आसन जैसे ही आपका लगेगा उसके बाद आपको जो दूसरा अभ्यास करना है, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे और पैरेलल कर लेंगे दोनों हाथों को। श्वास भरेंगे, हाथों को उठाएंगे ऐसे पूरा और अपनी भुजाओं को अपने कानों से टच करके जितना आपसे हो सके उतना आपको पीछे की तरफ ऐसे झुकना है। ऐसे ये हो गया दोस्तों ऊर्ध्व हस्तासन, ऐसे ऊपर की तरफ झुकना है। फिर सांस छोड़ते हुए आपको तीसरा अभ्यास बनाना है। इसमें चाहे तो अपने पैरों को आप बाहर की तरफ खोल के भी रख सकते हो और खोल के नहीं रख पा रहे हो ना तो दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा फासला रख लेंगे और धीरे धीरे करके अपने हाथों को अपने पंजों के साइड में यहाँ पर ऐसे टिकाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इतना जब आप इस अभ्यास को प्रारंभ में करते हो ना तो ये अभ्यास आपके लिए कठिन होता है। कई बार लोगों को ना यहाँ घुटनों में पेन होने लगता है, तो आपको ना जल्दबाजी और जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने हाथों को इतना अगर टच हो रहे ना इतना ही टिका लो। ये हुआ दोस्तों पाद हस्तासन, इसका तीसरा अभ्यास। अब जो अगला अभ्यास है सूर्य नमस्कार का, उसमें सिर्फ आपको इतना करना है कि इस उल्टे वाले पैर को आपको पीछे की तरफ लेकर के चले जाना है। अपने हाथों का सहारा लेते हुए सीधे वाले पैर को दोनों हाथों के बीच में और अपने इस वाले हाथ को ऐसे रख लेना पैरेलल। अब अपनी बॉडी को आपको स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है और सामने की तरफ देखना है। तो अश्व संचालन आसन बनाना है, सामने की तरफ ऐसे देखना है। और कुछ दिनों के बाद में जब ये आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके ऐसे चले जाना है ऊपर की तरफ ऐसे। इस अभ्यास को करने के बाद 5वें नंबर का जो अभ्यास है उसको बोला जाता है दोस्तों माउंटेन पोज, यानी कि पर्वतासन। पर्वतासन बनाना बहुत आसान है। आप एक पहाड़ की आकृति को देखोगे, उसकी तरह अपनी बॉडी को आप है ना डिजाइन करोगे, निर्मित करोगे। एडियो को नीचे की तरफ टिकाएंगे। आपको अपनी नाभि की तरफ दृष्टि बनानी, नाभि को देखना है, गर्दन को उठाते हुए श्वास बाहर की तरफ छोड़ देना है। ये हुआ दोस्तों 5वें नंबर का अभ्यास। अब 6ठे नंबर का अभ्यास करने के लिए आपको बिल्कुल आराम से अपने घुटनों को टिकाना है, फिर धीरे से अपनी चेस्ट को ऐसे टिकाना है और ठोडी को टिका देना है। 8 अंगों से जब हम भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं, इसको बोला जाता है दोस्तों साष्टांग प्रणाम आसना। ऐसे करके आपको फिर ऊपर की तरफ आ जाना है। 7वें नंबर का जो अभ्यास हो गया ना, इसको बोला जाता है दोस्तों भुजंग आसन। ये तो हमारी बैक के लिए बहुत बढ़िया है। चाहे तो आप इसमें अपने पैरों को ऐसे भी रख सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो। स्ट्रेचिंग आपको करनी है, पूरा ऊपर की तरफ देखना है। जब आप शुरुआत करोगे तब आपके लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, फिर दोबारा से आप चले जाएंगे। 8वें नंबर का अभ्यास हमारा वही रिपीटेशन होगा। पर्वतासन आपका अब आ जाएगा दोबारा से और आपको अंदर की तरफ ऐसे स्ट्रेचिंग करनी है, ऐसे अंदर की तरफ करके। फिर इसके पश्चात जब आपने सीधे वाला पैर रखा था, अब अश्व संचालन आसन में आपको ना ऐसे करके उल्टे वाले पैर से अभ्यास करना है। अपने दोनों हाथों को चाहे तो ऐसे रख लो या फिर ऐसे रख लो, सामने की तरफ देखना है। फिर धीरे धीरे करके ऐसे करके ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग करनी है। फिर इसके पश्चात आपको वही अभ्यास, अगला अभ्यास है, उसको बोला जाता है दोस्तों पाद हस्तासन। और पाद हस्तासन बहुत आसान है, आराम से आप इसको कर सकते हो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद। पाद हस्तासन करते समय दोस्तों आपको सावधानी जरूर ये रख लेनी है, अगर आपके घुटनों में और कमर में ज्यादा दर्द है ना तो इस आसन को बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना है, नहीं करना है। तो सूर्य नमस्कार को पहले अच्छे से जानना है, सीखना, फिर इसका अभ्यास प्रारंभ करना है। फिर दोबारा से आपको वही वाला अभ्यास करना है, ऊर्ध्व हस्तासन या ऊर्ध्व ताड़ासन। सांस भरेंगे। इसमें दोस्तों सांसों के नियम होते हैं, मंत्र होते हैं, सूर्याभिमुख होकर के ये करना पड़ता है, कितनी बार ये करना पड़ता है, इस सब चीजों का ध्यान रखना है।
और जैसी सिचुएशन से आप गए थे सबसे अंत में आप आ जाओगे ऐसे हाथों को मिलाते हुए प्रणाम आसन में। प्रणाम आसन में आने के बाद में धीरे से अपने हाथों को फैलाते हुए बिल्कुल ही स्ट्रेट आप खड़े हो जाएंगे। ये दोस्तों हो गए सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। आप ऐसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हो। ये हो गई दोस्तों सूर्य नमस्कार की विधि। अब हम बात करते हैं सूर्य नमस्कार की संख्या और इसके कुछ फायदों के बारे में। देखो, अगर आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है तो कम से कम 25 बार तक सूर्य नमस्कार आपको अभ्यास कर लेना चाहिए, जिसके 2 सबसे बड़े फायदे आपको होंगे। सबसे पहला जो फायदा होने वाला है ना, वो होता है डायबिटीज की बीमारी में। सूर्य नमस्कार का ना डायबिटीज की बीमारी में सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमने देखा है कि जिन बच्चों को डायबिटीज छोटी उम्र में हो जाती है, अगर वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लेते हैं ना 100 बार तक, 200 300 बार तक, एक नियम के साथ, एक रूटीन के साथ, एक डाइट के साथ, एक देख रेख में, तो उनकी डायबिटीज में उनको बहुत बढ़िया लाभ मिल जाता है। क्योंकि इसके अंदर 12 ऐसे अभ्यास हैं जो हमको फॉरवर्ड बेंडिंग भी करवा देते हैं और बैक बेंडिंग भी करवा देते हैं। क्योंकि योग के अंदर कई तरह से आसन किए जाते हैं, कुछ बैठकर, कुछ खड़े होकर के, कुछ साइड में, कुछ ऐसे। तो जब हम अपनी पूरे ओवरऑल बॉडी को साइड बाय साइड वर्कआउट देते रहेंगे तो कैसे हमारे बीमारियों में हमको लाभ प्राप्त नहीं होगा। पहला लाभ तो डायबिटीज में हो जाएगा। दूसरा इसका जो फायदा है वो होगा आपके मोटापे में। अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने लग गए हो ना, तो सबसे पहले तो आपका फैट कम होगा। 25 30 40 बार अगर कोई सूर्य नमस्कार करेगा तो क्या उसके शरीर के अंदर फैट रह सकता है? हम इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि वजन कम होता ही होता है सूर्य नमस्कार करने से। करते करते अगर आपका पसीना अच्छे से निकल जाता है तो फैट भी उसके साथ रिलीज हो जाता है। इसलिए सूर्य नमस्कार को आप 25 से लेकर के 40 बार तक पर डे करो। आपका शरीर 10-15 बार तक करने से तो हल्का ही हो जाता है, खुल जाता है और मोटापा धीरे धीरे करके रिलीज हो जाता है। आप चाहते हो आपका शरीर हल्का रहे, बीमारियां ना हो, तो सूर्य नमस्कार भी योग की कुछ क्रियाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको भी आप करना प्रारंभ कर देना। फिर भी अगर सूर्य नमस्कार के विषय में आपके मन के अंदर कोई संशय, कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमको बताना। हम आपकी उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे। अब दोस्तों हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल के ऊपर आ ही गए हो तो जा करके कृपया करके योग की बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस है, उनको जाकर के आप जरूर देखना। अब दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए इस वीडियो में हमारे यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।